की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी सुंदर थी। पवन रेखा जब गर्भवती हुई तो वन में गई घूमने के लिए। उस समय दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई उस गर्भस्थ बालक पर। और बोले कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि पवन रेखा जब वन में गई तो ये दुर्मिल नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के पास आया। उग्रसेन का रूप बनाकर आया और पवन रेखा के साथ में इसने निंदित कर्म किया। निंदित कर्म किया और निंदित कर्म करने के बाद में जब अपने रूप में आया तो पवन रेखा श्राप देने लगी। तो इसने कहा देवी मेरे द्वारा तुम्हारे गर्भ से बड़ा वीर पुत्र जन्म लेगा। तो देखें आप, पवन रेखा ने कामना बस इस निंदित कर्म को भी छुपा लिया। क्योंकि कंस कौन होता है? बोले जो दूसरे का अंश वही कंस। कंस का जन्म होता है। उग्रसेन ने पूछा महाराज ये मेरा बेटा कैसा होगा? ब्राह्मण बोले तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला होगा, दुष्ट होगा, दुराचारी होगा। क्या करें? यमुना में बहा दिया इस कांस की टोकरी में इसको। आगे जाकर के सूरसेन देश पड़ता है जहां के महाराज सूरसेन ने इस बालक को उठाया, अपने घर ले गए। वसुदेव जी के साथ में खेलते खेलते बड़ा हुआ। एक दिन नारद बाबा आए, बोले तुम यहां क्यों पड़े हो? तुम तो मथुरा के महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। तपस्या करने के लिए चला गया और बड़ी विचित्र तपस्या करी इसने। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसे एक धनुष दिया। बोले जाओ इसे कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बड़ी सेना सजा करके आया है। अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक, चाणूर, पूतना, सल, तोसल, कूट, बड़े बड़े पहलवानों को लेकर आया। मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को गद्दी से नीचे गिराया और स्वयं में मथुरा का राजा बन गया। कहते हैं जब व्यक्ति पाप कर्म करता है ना ज्यादा, तो सोचता है कभी कभी पुण्य भी कर लिया जाए। ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज कौन सा पुण्य करें? बोले सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कन्यादान सबको करना चाहिए जीवन में। कन्यादान और भगवान का विवाह, ये जो भागवत कथा बोली ये भी भगवान का विवाह होता है, तो ये भी जरूर करना चाहिए। अब देखें आप, यहां इसने अपने चचेरे भाई चाचा की लड़की देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। वसुदेव जी की पहले से 6 पत्नी और थी। 7 पत्नी हैं वसुदेव जी के। भैरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभे। देवकी, भैरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवकी ये सबसे छोटी पत्नी है भगवान की। जब देवकी की विदाई हुई, कंस रथ चला रहा है, देवकी को विदा करके ले जा रहा है। और जैसे ही गांव के बाहर निकले, नगर के बाहर निकले, आकाशवाणी हुई। एकदम से समय परिवर्तित हुआ, मौसम परिवर्तित हो गया, वायु चलने लगी, बादल गरजने लगे। बादल गरजने लगे। पति प्रकटमम कंस महाभास्य हास्य शरीरवाक अस्या तोष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का विवाह तूने इतने धूमधाम से किया है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे इतना सुना, तलवार निकाली मारने के लिए। देवकी के केस पकड़ता, तलवार निकाल के जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो महाराज? कोई क्या कहेगा? महाराज
कंस ने अपनी बहन का विवाह करके उसे मार दिया। अरे बोला वसुदेव, जिस वृक्ष से कड़वे फल निकले बोले उस वृक्ष को काट देना चाहिए। मेरे शत्रु को जन्म देगी, मैं ऐसे ही मार दूंगा, फिर कहां से शत्रु होगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे वह सब तुम्हें समर्पित कर दूंगा। आज पहले पुत्र का जन्म हुआ, कीर्तिमंतम प्रथम मंजम कंसा यानक दुंदुभि। वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। कंस कहता इसे ले जाओ, ये तो पहला है, मेरी तो दुश्मनी 8 में से है। लेकिन नारद जी ने उसे भ्रमित कर दिया, बोले सुनो, देवताओं की गिनती उल्टी होती है, कहीं 8वां ही पहला ना हो। उस पुत्र को छीन लेता है, छीन करके पत्थर से पटक देता, उसका प्राणांत हो जाता। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में भगवान के अंश शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी महाराज मैया देवकी के गर्भ में आए। 7 महीने मैया देवकी के गर्भ में रहे। 7वें महीने में संकर्षण विधि के द्वारा मैया रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण हो गए। अब 8वें के रूप में मेरे प्रभु आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान आने लगे तो देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। और सुनो, देवता कृष्ण स्तुति नहीं गा रहे हैं, विष्णु स्तुति नहीं गा रहे हैं, गर्भ स्तुति गा रहे हैं। जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। और भगवान को संबोधन कर रहे हैं सत्य सत्य से। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, ओ सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्मृतभृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। ओ दिष्ट्यामृते कोक्षिगतः परपुमान्, दिष्ट्यामृते कोक्षिगतः परपुमान्, नसेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः, नसेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः। माहुद्वयं भोजपतिर्मुमूर्षो, माहुद्वयं भोजपतिर्मुमूर्षो, गोप्ता यदूनां भवता तमन्वजा। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, ओ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं
बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और बोले ये स्तुति कौन सी है? बोले गर्भ स्तुति, गर्भ की स्तुति गाई। क्यों? क्योंकि बोले परमात्मा जिस गर्भ में जन्म लेता है वो गर्भ भी महान हो जाता है। जो गर्भ निंदा का पात्र है, लेकिन परमात्मा जब गर्भ में आता है तो वो गर्भ भी महान बन जाता है। देवता भी उस गर्भ की स्तुति गाते हैं। फिर कंस ने ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज मेरा काल कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कह दिया वो काला काला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। और जैसे ही कंस को पता चला कि मेरा काल काला काला होगा, पता है काले का चिंतन इतना बढ़ गया इसका कि अगर दाल में जीरा भी दिखाई दे जाए तो सैनिकों को बुला लेता, अगर काला आ गया काला आ गया, इतना चिंतन। अब देखो आप, आज बड़ा सुंदर समय आ रहा है, भादों का महीना। देखो आप, ये भादों का महीना कितना बढ़िया है। वामन भगवान का जन्म भादों के महीने में हुआ, मेरे कन्हैया का जन्म भादों के महीने में हुआ, किशोरी राधा रानी का जन्म भादों के महीने में हुआ, बलराम जी का जन्म भादों के महीने में हुआ। और आचार्य सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुखताल में जो सुनाई है ना, वो भी भादों के महीने में सुनाई है। कितना बढ़िया है। कन्हैया भी भादों के महीने